आज फिर से उन्होंने बात कह दी, अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। और टैरिफ का मतलब यह है कि अभी जो 25% टैरिफ लगाया गया है वो टैरिफ इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प बेवकूफ है जो अपने देशों में महंगाई बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहा है। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जिन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जब वो अमेरिकन मार्केट में जाएंगी तो उनके दाम ज्यादा होंगे। उस मार्केट में पहले से ही अगर वो प्रोडक्ट मौजूद हुए जो इंडियन प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहे हैं, तो जब इंडियन प्रोडक्ट के बढ़े हुए दाम लोग देखेंगे तो उस दूसरे प्रोडक्ट को ले लेंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाले। मैं हूं अंजना मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं, पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा। आप कोई बात नहीं गृह मंत्री जी, हम पूछेंगे कांग्रेस से सवाल। जुम करो। बताइए कांग्रेस वालों, जब तुम सरकार में थे तब तो तुम जीडीपी 8% की रफ्तार से चलाते थे, अर्थव्यवस्था तेज दौड़ रही थी और विपक्ष में आते ही तुमने काम करना बंद कर दिया। अब 5% की स्पीड में चला रहे हो। यदि तुम्हें जवाब ना देने का इतना ही शौक है तो सरकार में आकर बैठो ना, विपक्ष में क्यों बैठे हो? छोड़ दो ये कुर्सी विपक्ष वाली। जब मोदी जी ने किसानों को 1.5 साल तक सड़क पर बैठाया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपकी एमएसपी बहाल हो जाएगी, आपको एमएसपी मिलेगी, तो क्यों कांग्रेस वालों तुमने एमएसपी नहीं दी उनको? सॉरी। और इतना ही नहीं, जब भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, मणिपुर उनके सामने जल रहा है, तो तुमने क्यों पानी डाल के आग नहीं बुझाई? तुम क्या मक्खी मार रहे थे? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अहमदाबाद में पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमाल का रास्ता निकाला है। शहर भर में पोस्टर लगवा दिए कि रात में घर से बाहर पार्टी करने मत निकलना वरना गैंगरेप हो जाएगा। लड़कों को भी हिदायत दी गई कि अपनी महिला दोस्तों को सुनसान जगह पर लेकर मत जाना वरना कोई उनका रेप कर देगा। मतलब अभी तक कपड़ों और समय को लेकर जो ज्ञान आम लोग देते थे वो ज्ञान अब पुलिस भी देने लग गई। समझे दया कि भाई गुजरात पुलिस, तुम्हें किस बात का डर है? अब बच्चियां सेफ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का चहेता रेवन्ना जो मास रेपिस्ट था उसको उम्र कैद हो गई है। अब बच्चियों को किससे खतरा? गुजरात पुलिस ये कहना चाह रही भाई साहब, एक अंदर गया दूसरा तो बाहर आ गया ना। अरे देवा, खतरा नहीं है तो क्या है? और बड़ी बात यह है कि भारत में बीजेपी पार्टी जो मन से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रियलिटी है कि बेटी के जो बलात्कार करने वाले हैं या तो उनको पूरी तरह से यह पार्टी सम्मान दे रही है या उन्हीं पार्टी के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। और रियलिटी है कि जो पुलिस जिन नेताओं की रक्षा कर रही है वही नेता तो हमारे बच्चियों को बलात्कार कर रहे हैं, जैसे ये रेवन्ना। ये गड़बड़ है बाबा। अब ऐसे लोग मन से खड़े होकर कहें कि बेटी बचाओ तो वो ये कहना चाहते हैं मुझसे बचाओ बे। ये कोई नारा नहीं है, चेतावनी है। भाई साहब, जब से तेजस्वी यादव जी ने मीडिया के सूत्र को मूत्र का नाम दिया है, तब से मीडिया वालों ने सूत्र के हवाले से खबर देना ही बंद कर दिया है। हाँ भाई साहब, नहीं तो अब तक भारत की जनता को 4-5 गो उपराष्ट्रपति का नाम सूत्र के हवाले से मिल ही जाता। भारत के कौन से नागरिक के पास ये अधिकार है कि आप इस तरीके से जाएं और लोगों से पूछें कि दिखाइए? बताइए। देखिए, मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं कहाँ खाऊंगा क्या खाऊंगा ये मेरा अपना मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहाँ पे खाना खा रहा हूँ वो किस समुदाय का है, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ। मैं नहीं चाहूंगा आप खाना खाने आए। क्या हिंदू का ढाबा होना शुद्धता की गारंटी होता है? गारंटी नहीं होती। मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे, वो कह रही है ना आप लोग थूक बोलते रहते हैं, तो क्या गारंटी होता है क्या हिंदू का ढाबा? गारंटी नहीं होती। अपनी पहचान ना छुपाएं, पहचान छुपाने की दिक्कत है। और ये चेक आप क्यों कर रही हैं? आपको किसने कहा चेक करने के लिए? तो हमारा अपना संगठन है, हिंदू, हम उस वजह से कर रहे हैं। हिंदू है तो हम कुछ भी करेंगे, हम कानून के ऊपर हैं। गजब बेइज्जती है ये हमारे ही देश में। अगर कुछ लोग आइसोलेटेड फील, हमको लोग कहते हैं मुसलमानों के पक्ष में बोलते हो, कौन बोलेगा उनके पक्ष में? कोई तो बोलेगा ना। वो अस्तगफुरुल्लाह खां ऐसे ही मर गए इस देश के लिए। इंडियन आर्मी में कितने सोल्जर हैं जो मुसलमान होंगे? हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
और अस्पताल में खून लेते हो तब तो नहीं पूछते हिंदू मुसलमान, तब तो कहते हो भैया जिंदगी बचा लो। अभी किसी हिंदू खून की जरूरत पड़ती है, फैजल को ले आता हूँ, ये फैजल, फिर मैं बताता भी उसको कि मुसलमान है। अरे तो हम क्या, हम खून दिलाओ, नहीं बता दे उनका खाते तो हो गए। अरे वहाँ कोई नहीं पूछता अस्पताल में हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक, यही हो रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर कॉफी, समय दिखाने वाली घड़ियां, गन्ना मिल, ग्लास मिरर, स्टील लैम्प, कागज, अस्पताल, मेडिकल रिसर्च सेंटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी खोजें मुस्लिम वैज्ञानिकों ने की है। Oh shit! No! इतना ही नहीं, मैथमेटिक्स की नींव अलजेब्रा और आज जिस सोशल मीडिया पर आप और हम दिन रात एक्टिव रहते हैं, उसकी सबसे जरूरी कड़ी जिसको एल्गोरिदम कहा जाता है, ये सब दुनिया को देने वाले और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम वैज्ञानिक थे। ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों, आज अगर हम भारत के मुसलमानों की बात करें तो एक तबका उन्हें पंचर बनाने वाला ही मानकर बैठ गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी हाल ही में जो देश के सांसद में विपक्षी नेताओं द्वारा सवाल किया गया सरकार से, आइए उन पे नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी ने जो है अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% टैरिफ के बारे में सरकार से सवाल किया। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम अटैक से रिलेटेड सरकार पर सवाल किया, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सरकार पे जो है निशाना साधा, उनसे सवाल किए। समझ गया। लेकिन आइए देखते हैं हमारे गोरखपुर के सांसद और एक्टर श्री रवि किशन जी का क्या सवाल था संसद में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह हमारे माननीय सांसद रवि किशन जी का सवाल, जो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके उन्होंने ये सवाल उठाया, मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या है आप खुद पढ़ लीजिए। समोसा कहीं बड़ा कहीं छोटा, इतने अलग अलग रेट क्यों? कीमत और क्वालिटी को लेकर बने कानून, बताओ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसके बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। वोट देंगे बीजेपी और मोदी को धर्म के नाम पर, और गालियां देंगे राहुल गांधी को यूथ की आवाज ना उठाने की। 11 सालों से राहुल गांधी चिल्लाते रहे, बेरोजगारी, पेपर लीक और एग्जाम स्कैम सब चरम पर है। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग वोट दे रहे थे पुलवामा और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर। मंदिर बनना अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ नौकरी क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछने की हिम्मत कभी की सर? जनता को पीटा ठीक था, किसान को पीटा ठीक था, टीचर को पीटा। कहा टीचर को पीटा? अब समझ में आया कि जितने ही शिक्षित होकर मोदी जी से रोजगार मांगता है, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा, न टीचर रहेगा न युवा शिक्षित होगा, नहीं रोजगार मांगेगा। बुलडोजर ही धस चुका है। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा। बात तो सही है। साख कैसे गिरानी चाहिए, इन्हीं परिवार से पूछना चाहिए जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। अच्छा, इन्होंने देश की साख गिरा दी शुरू से भी इस समय नहीं, शुरू से भी इन्होंने साख गिराई है देश। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी। हाँ, देश का बंटवारा करके जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने जो ये कर्म किया था। बंटवारा कैसे हुआ था? देश का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था। जिन्ना की और नेहरू की दोनों की सहमति थी। वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना? नहीं। अच्छा, आप बताइए। अब थोड़ी इतिहास हम कितना बताते चले, ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। कहाँ से जनरल? हाँ, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे दादा ने बताया। पुराने किले के अंदर हमारा गांव नंगली रजापुर था, जो 1933 में खाली हुआ। अंग्रेजों की किताब भी पढ़े हैं कि खाली सुने? हमारे देश के नेता इतने अच्छे हैं कि सांसद चालू होते 2-4 मिनट में हल्ला गुल्ला करके बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी को यही नहीं पता कि सांसद में हर महीना 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है जब सेशन चल रहा होता है। हर घंटे 1.5 करोड़ और पूरे दिन में 9 से 12 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है, और ये पैसा कोई नेता नहीं देते हैं, बल्कि हम आम हिंदुस्तानियों की जेब से निकला हुआ है टैक्स या फिर जीएसटी के रूप में। हम तो टैक्स दे देते हैं, उसके बाद हम नहीं पूछते कि सांसद में क्या हो रहा है। कोई माइक तोड़ रहा है, कोई टेबल तोड़ रहा है, कोई वॉकआउट करके जा रहा है। कायदे से जुर्माना लगना चाहिए, इनकी जेब से पैसा वसूलना चाहिए। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो शेयर करो, शायद कभी कुछ बदलाव हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।